नाम से जाना जाता है। आज के दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु की कामना से निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं, तो संतानहीन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखती हैं और गणेश भगवान की कृपा से जैसी जिसकी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चौथ माता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा। मान्यता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ साथ भगवान गणेश जी की कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराने के बाद फिर स्वयं भोजन किया करती। बहू की एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज उससे पूछा करती कि बहू आज क्या बनाया और क्या खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं और फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। तो उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और फिर घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा कि ठंडो बासी। अब तो सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा ही क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान आज खाए हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम जो कुछ खा रहे हैं वो हमारे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। अब फिर एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए खत्म नहीं होगा। लेकिन माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। फिर वह जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन के घर गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर बाद आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती हैं और अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी, गुड़ और रोटी का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर उसने भोजन किया। इस तरह व्रत करते करते बहुत दिन हो गए। तब एक दिन चौथ माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर वह चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। वह बोला, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ लेकर कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। अब तो सांप को दोबारा जल्दी आने का वचन देकर वह घर पहुंचा तो वहां सभी से हंसी खुशी मिला और फिर भोजन करके उदास होकर बैठ गया। तो उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा। तब पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, आप लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। तब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस तरह वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई।
आधी रात होने पर नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा तो पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया। फिर कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, इसलिए मुझे डसना तो जरूर होगा। इस तरह वह सातों पैड़ी पर आराम करता हुआ आगे बढ़ने लगा और कहने लगा कि डसूंगा तो जरूर। अब वह बेटे के कमरे में जाने ही वाला था। अब चौथ माता ने विचार किया कि मुझे तो इसकी रक्षा करनी ही होगी। तब चौथ माता और चंद्रमा ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बन गई। फिर गणेश भगवान जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और फिर ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। तब माँ ने सातों पैड़ियों पर जो देखा तो वह बहुत घबराई। फिर बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। जब ढाल उठाई तो वहीं पर काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। सभी मिलकर बोलिए, चौथ माता की जय, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। गणेश भगवान की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब आप सभी सुनिए भगवान गणेश जी की कथा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा है या फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि क्यों न भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने तो गणेश जी के पिता को न्योता दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और फिर दूसरी बात यह भी है कि उनको तो 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, किसी के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छी बात भी तो नहीं। अभी वे सब वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ भी गए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, तब तक तो बारात से बहुत पीछे ही रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर वहीं पहुंच गए। फिर उन्हें सबने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया और बारात चल दी। तभी देवर्षि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। तब वे गणेश जी के पास गए और वहां उनके रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने तो मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज देंगे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और देखते ही देखते मूषक सेना ने जमीन पोली कर दी। जब भगवान विष्णु की बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। सभी लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले नहीं, बल्कि अपनी जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने वहां पहुंचकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि अब उन्हें मनाकर लाया जाए तो ही आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर
गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही आपने उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। फिर सभी भगवान गणेश जी के जय जयकार करते हुए वहां से चल पड़े और भगवान विष्णु की बारात भी चल पड़ी। इसके बाद सभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न कराकर सकुशल घर वापस लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। सभी मिलकर बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। तो ये थी आज की चौथ माता की कथा और विघ्न